हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 रेवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और साथ ही साथ जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 28 और 29 जो है जनरल रिजर्व ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में सॉल्व करना है ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए, तो बने रहिएगा लास्ट तक। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 27, लंबा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, तो देखिएगा पूरी स्क्रीन में आ भी नहीं रहा है पर फिर भी समझिएगा क्या दिया हुआ है। गिवन बिलो बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, दो पार्टनर है ए और बी का, उसका बैलेंस शीट गिवन है और ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है 2:1 का है, राइट। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, लायबिलिटी में दे रखा है बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा है। इधर दे रखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेप्टर्स, स्टॉक, प्लांट एंड बिल्डिंग्स। अब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जब भी क्वेश्चन देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। एक पार्टनर आ रहा है नया, सी इज़ एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर और उसको कितना शेयर दिया जा रहा है ये नहीं बताया गया है। सी विल ब्रिंग, यहाँ पर सिर्फ नेक्स्ट वाले पॉइंट में दे रखा है सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। सी जब बिजनेस में आ रहा है कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आ रहा है और उसको शेयर दिया जा रहा है 1/4। प्लांट इज एप्रिसिएटेड टू 1,20,000। जब किसी, क्योंकि जब पार्टनर एडमिट हो रहा है ना, नया बिजनेस में कोई नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट क्या होता है, बदल जाता है। एग्रीमेंट होता है चेंज, जब एग्रीमेंट चेंज होता है तो पार्टनरशिप भी चेंज होती है, जिसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन है तो उस टाइम एसेट्स और लायबिलिटी की जो नई वैल्यू है उसको देखना पड़ता है। तो नई वैल्यू को देखने के लिए हो सकता है वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है वैल्यू घट जाए, इसके लिए हम तैयार करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इससे रिलेटेड मैंने इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, अगर आपने नहीं दे रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हर एक क्वेश्चन का पॉइंट टू पॉइंट आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात ये आती है जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो देखिए प्लांट की वैल्यू बढ़ रही है 1,20,000 तक। प्लांट पहले कितना है 1 लाख से 1,20,000, यानी कि प्लांट की वैल्यू कितनी बढ़ गई 20,000 रुपये से। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ गई, 1,50,000 था का 10% कितना हो जाता है 15,000। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000। स्टॉक की वैल्यू 4,000 से ज़्यादा लिखा गया है, इसका मतलब हमें 4,000 की वैल्यू उसमें कम करनी है। प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का। क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है 1,000, जो कि हमें रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब हमें ये देखना है कि बिजनेस को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, गेन हो रहा है या फिर कुछ। तो एसेट्स का बढ़ना गेन होता है, लायबिलिटी का बढ़ना लॉस होता है। उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमसे कहा गया है कि जनरल एंट्री कीजिए। जनरल एंट्री में यहाँ पर केवल 2 ही एंट्री होगी। एक तो पार्टनर जब बिजनेस में आ रहा है उसकी एंट्री करेंगे, कैपिटल गुडविल की, उसके बाद रिवोल्यूशन की एंट्री करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए। इसके लिए हम बनाएंगे जनरल एंट्री। हमसे जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया है तो जनरल एंट्री ही करेंगे। सबसे पहले जनरल एंट्री में सबसे पहली एंट्री होगी जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उस चीज़ की। तो जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, दैट इज बिजनेस में आ रहा था, पैसा लेके आ रहा है और पैसा लाने की एंट्री होगी। डेट क्या है 30, बिजनेस में एंट्री कर रहा है, डेट नहीं दे रखा, इसका मतलब ये हुआ 2016 मार्च 31, ये एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट लेके आ रहा है वो कैपिटल में 1 लाख, ओके। और साथ ही साथ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 60,000। नेक्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉड बाय सी। ये आपकी पहली एंट्री होगी। इसी में दूसरी एंट्री करेंगे 60,000 को ओल्ड पार्टनर ए और में बांट देंगे, क्योंकि कहीं पर भी न्यू पार्टनर के आने से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है। इसका मतलब होता है ओल्ड रेशो ही हमारा क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो हम यहाँ पर दूसरी एंट्री करेंगे, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना है 60,000, ओके। 60,000 को ए और बी बांटेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट। 60,000 को अगर 2 और 1 के रेशियो में बांटते हैं
तो कितना आ जाएगा, हियर इज़ 40,000 और यहाँ आ जाएगा 20,000। लिखेंगे सीज गुडविल क्रेडिटेड टू ए एंड बीज अकाउंट इन 2:1 रेशियो। ये हमारी पहली एंट्री होगी किसकी, न्यू पार्टनर के आने की। इसके जस्ट बाद हम रिवोल्यूशन की एंट्री करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अब देखिए पहला पॉइंट क्या दे रखा है, प्लांट एप्रिसिएट हो रहा है, बिल्डिंग भी एप्रिसिएट हो रहा है। जब एप्रिसिएट हो रहा है तो बिजनेस की हो रहा है गेन। जब भी गेन होता है तो एसेट्स बढ़ रहा है तो एसेट्स को डेबिट कर देंगे। क्या क्या डेबिट हो रहा है यहाँ पर देखिए, प्लांट 20,000 से और बिल्डिंग 15,000 से। तो लिखेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट 20,000 एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,000। क्रेडिट कौन होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट। ये हो जाएगा 35,000। लिखेंगे वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज्ड, ये हो गया। अब इतना हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है और डेप्टर्स की वैल्यू भी कम हो रही है। 5% का प्रोविजन मतलब कम होना। तो एंट्री करेंगे। अब जब भी लॉस होता है तब रिवोल्यूशन को हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री किया जाता है यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक कितना कम हो रहा है, 4,000 से कम करना है हमें 4,000 और प्रोविज़न क्रिएट करना है टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। 5% क्रिएट करना है किसका, डेप्टर्स का। तो 60 का 5% क्रिएट करेंगे, कितना आ जाएगा 3,000। ओके, तो 3,000 की एंट्री कर देंगे यहाँ पर। ये हो गया 3,000। ओके, टोटल कितना हो गया। और एक चीज़ और कुछ है हमारे पास क्या, हाँ एक लॉस और हो रहा है। क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है 1,000 से, सॉरी बढ़ रही है, एक्सटेंड बढ़ रही है। तो क्रेडिटर्स की एंट्री कर दो टू क्रेडिटर्स हो गया 1,000। टोटल लॉस 8,000 का। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर इंक्रीज। ओके, अब ओवरऑल देखिए, रिवोल्यूशन हो रहा है 35,000 का क्रेडिट, रिवोल्यूशन हो रहा है 8,000। 35 और 8 दोनों का डिफरेंस निकालें कितना, जब 15 में से 8 गया 7, यानी कि 27,000 का हमारा ओवरऑल क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनरों में बांटा जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हो रहा है तो रिवोल्यूशन को डेबिट कर दो, दैट इज रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है 27,000। ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो इज 2:1। बार दो 2:1 में, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल। 27 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 18,000 और ये हो जाएगा 9,000। ऐसे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कोई भी एंट्री बची नहीं है। हमें क्या करना है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है पॉइंट टू पॉइंट। ओके, ध्यान में ये रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही जाएगा जो हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में प्लांट और बिल्डिंग एडिट करेंगे, एंट्री करेंगे। और रिवैल्यूएशन नंबर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में स्टॉक, प्रोविजन और क्रेडिटर्स चला जाएगा। वो कैसे जाएगा देखिए, मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ। जैसे ये फॉर्मेट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है, ये फॉर्मेट है। तो सबसे पहले फॉर्मेट लिखिए, जब प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन किसका हो रहा है, गेन हो रहा है प्लांट का, प्लांट बढ़ रहा है, प्लांट अकाउंट। प्लांट कितना बढ़ रहा है 20,000 से, और दूसरा क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 15,000 से। अब लॉस साइड मतलब डेबिट साइड, डेबिट में एंट्री कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉक, स्टॉक कितने से कम होना है 4,000 से। फिर क्रिएट करना है प्रोविज़न, प्रोविज़न की एंट्री कर देंगे, प्रोविज़न फॉर
डॉटफुल डेप्थ कितना आया था 3000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स को बढ़ाना है तो ये हो गया क्रेडिटर्स 1000। अब टोटल करो उसका, टोटल इज़ 35,000। जो कुछ भी हमने जनरल एंट्री में किया था वही एंट्री कर देंगे। अब गेन हो रहा है प्रॉफिट तो एंट्री कर देंगे प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। किस किस को गया ए और बी। टोटल कितना आ गया था 27,000। अभी मैंने करके दिखाया, देखिए 27,000 को पार्टनर में 18,000 और 9,000, तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे 18,000 और यहाँ एंट्री करेंगे 9,000। ये हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट। अब इसका अकाउंट क्या कर देंगे क्लोज। कितने से हो जाएगा ये 35,000। अब यहाँ से ये अमाउंट ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होता है, इसका रूल होता है सबसे पहले हम एंट्री करते हैं ओपनिंग कैपिटल को बाय बैलेंस BD की। ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में ए का कितना कैपिटल दे रखा है 1,80,000, बी का कितना दे रखा है 1,50,000। इसकी एंट्री कर दो यहाँ पर। ये हो गया 1,80,000 और यहाँ एंट्री करेंगे 1,50,000। ओके, इसके जस्ट बाद सी अपना अमाउंट लेके आ रहा है तो उसकी एंट्री कर दो बाय बैंक अकाउंट। सी अपना जो कैपिटल लेके आ रहा है कितना लेके आ रहा है 1 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने एंट्री भी किया था। उसके बाद गुडविल लेके आ रहा है, उसकी एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम जो लेके आ रहा था वो अपना 60,000 वो ए और बी में बटा था, दैट इज 40,000 एंड हियर इज 20,000। नेक्स्ट रिवोल्यूशन अकाउंट का है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें क्रेडिट साइड में आएगा, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से एंट्री करेंगे। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया, ए का 18,000 और बी का कितना आया 9,000। इसके अलावा किसी और चीज़ की एंट्री है नहीं, डेबिट साइड में कुछ आया नहीं, तो हम क्या करेंगे इसका टोटल। अब हम करेंगे टोटल 1,80,000 40 2,20,000 और 18 2,38,000 2,38,000। यहाँ पर 1,50,000 1,70,000 1,79,000 और यहाँ पर ओनली 1 लाख। ये जो टोटल आया, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो इसको उठा के यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। ये हमारा न्यू बिजनेस का न्यू कैपिटल होगा, तीनों पार्टनर होगा, ए का, ये हो गया बी का एंड सी का न्यू पार्टनर है जितना वो लेके आ रहा है। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो क्लोज कर दो। 2,38,000 1,79,000 और ये हो गया 1 लाख। ओके, कैपिटल अकाउंट जैसे ही कंप्लीट होता है इसके जस्ट बाद हमें बैलेंस शीट बनाना होता है। बैलेंस शीट का सबसे पहला शुरुआत करेंगे पार्टनर्स कैपिटल से। कैपिटल्स, ए का कैपिटल अभी हमने निकाला कितना है 2,38,000, बी का कैपिटल 1,79,000, सी का कैपिटल 1 लाख। और सबको ऐड कर देंगे तो कितना आना है वो देखिए। इस सबको ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 8,9,0,0,0 8 9 17 10 और 11 3 4 5, ये हो गया 5,17,000। ओके, अब क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारा पुराने बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ वो सबके एंट्री करेंगे। बिल्स पेबल में कोई चेंज आया, बिल्स पेबल में कोई चेंज आया नहीं आया, ये 10,000 की एंट्री कर देंगे। ये हो गया यहाँ पर बिल्स पेबल, दैट इज 10,000। ओके, अगर चेंज होता है चेंज कर देंगे। क्रेडिटर्स 58,000 जिसमें 1,000 का क्रेडिटर्स हमारा ये इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर दो क्रेडिटर्स, ठीक है ना। 58,000 में 1,000 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 59,000। फिर क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, कोई चेंज आया इसमें कोई चेंज नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है 2,000। इसके अलावा कुछ भी लायबिलिटी साइड में फिलहाल तो नहीं आएगा। अब एसेट्स में एंट्री करेंगे। एसेट्स में सबसे पहला क्या चीज़ है कैश इन हैंड 10,000, नो चेंज तो एंट्री करेंगे कैश इन हैंड, अमाउंट इज 10,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर कैश एट बैंक 40,000, लेकिन हमें पता है कि कैश एट बैंक बैलेंस हमारा चेंज हुआ है, इसके लिए छोटा सा वर्किंग नोट यहाँ पर करेंगे। हम लिखेंगे कैश एट बैंक,
कितना आया वो देखो। सबसे पहले हमारे पास पहले से अकाउंट में पड़ा हुआ था 40,000। नया पार्टनर आ रहा है तो 1 लाख का कैपिटल लेके आ रहा है, साथ ही 60,000 का गुडविल लेके आ रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,60,000, 40,000, दैट मीन्स 2 लाख रुपीज़। मतलब बैंक में कितना अमाउंट लिखा जाएगा? तो 1,60,000 एंड 40,000। ओके, अब इस अमाउंट को उठा के यहाँ एंट्री कर दो, दैट इज कैश एट बैंक। ये हो गया 2 लाख, राइट। अब उसके बाद क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है सन्डे डेप्टर्स, जिसमें 3,000 का प्रोविजन लगा था, प्रोविजन माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे? ये लिखो आप, सन्डे डेप्टर्स की वैल्यू कितना है? सन्डे डेप्टर्स की वैल्यू है 60,000, जिसमें से लेस कर देंगे हम प्रोविज़न, दैट इज़ 3,000। तो लेस करेंगे, बचा कितना? ये हो गया 57,000। ओके, नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू थी 40, जिसमें से 4,000 की वैल्यू ओवर वैल्यू कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 36,000। नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट की वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है, और एप्रिसिएट होकर कितनी हो रही है? 1,20,000। और लास्ट पॉइंट है बिल्डिंग। और बिल्डिंग की वैल्यू टोटल कीजिए तो 1,50,000 में 10% इंक्रीज करेंगे, 150 का 10% ऐड कर देंगे तो देखो कितना हो जा रहा है। ये हो गया 150, 10% ऐड कर देंगे 15, यानी कि 165, यानी कि 1,65,000 की एंट्री करेंगे यहाँ पर, 1,65,000। ओके, यहाँ तक हो गया। अब क्या करो? टोटल करो भाई, जोड़ो जल्दी से। आप लोग अपना टोटल करो, मैं अपना टोटल करता हूँ। यहाँ पर टोटल जब करेंगे तो लाइबिलिटी का टोटल कितना आ गया? देखो 0 0 0, 9 7 16, 16 और 2 18, ठीक है। 5 6 7 और 1 8, इधर हो गया 5,88,000 इधर, तो इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए बुक का आंसर, देखिए बुक का आंसर भी मेरे ख्याल से मैच कर रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए 0 0 0, 7 7 6 13, 13 और 5 18 का 8 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 10 11 11, 11 और 17, 17 और 1 कितना हो गया? 18, 2 3 4 और 1 5, ये भी हो गया 5,88,000। दोनों सेट का बराबर है। अगर बैलेंस शीट आपका बराबर आ जाता है, इसका मतलब आपने सारी सॉल्यूशन, सारी कैलकुलेशन आपने सही किया है, घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 28 29, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सिंगल सिंगल एंट्री है, समझ लीजिए। 5 ही मिनट आपको और देना है, और 5 ही मिनट आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 28, क्या करना है? जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो गिवन होता है उसको ट्रीट करना है। जब भी जनरल रिजर्व की बात करते हैं, अगर हमारे पास गिवन है तो जनरल रिजर्व को डेबिट करो और इसको क्रेडिट कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, जो भी गिवन है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दो तरीका होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एक डेबिट बैलेंस होता है और एक क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस हमेशा प्रॉफिट को बताता है और डेबिट बैलेंस किसको बताता है? लॉस को बताता है। जब लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। और जब प्रॉफिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, लीला एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3। On 1st January 2017, they admitted Om as a new partner. On the date Om admission, balance sheet of Leela and Meeta showed a balance of 16,000. जनरल रिजर्व का 16,000 शो कर रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 24,000 शो कर रहा है, ठीक है। मैंने भी बताया था, अगर प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और जब प्रॉफिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। आपको क्या करना है? रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम्स, ओन एडमिशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन लीला, मीता एंड मो। आपको सबसे पहले जो ओल्ड रिजर्व और प्रॉफिट दे रखा है उसको एडजस्ट करना है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो एंट्री कर लेंगे पहले, क्योंकि ये कोई गुडविल नहीं है। जब गुडविल या फिर कोई प्रीमियम नहीं है कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए एडमिशन ऑफ गुडविल के लिए, यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पहले जनरल एंट्री कर लेंगे। जनरल एंट्री जब करेंगे, जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस है, तो जनरल रिजर्व की एंट्री करिए 2017 जनवरी 1। जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज
16,000 टू लीला कैपिटल अकाउंट टू मीता कैपिटल अकाउंट। तो किस रेशो में 5 और 3 में बांट देंगे, तो 16,000 को 5 और 3 में बांटेंगे, कितना जाएगा 5/8 और 3/8, तो 8 दूनी 16, कितना जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया। नेशन क्या लिखेंगे, नेशन लिखेंगे जनरल रिजर्व के टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, दूसरी एंट्री में जो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है उसकी एंट्री करेंगे। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे 24,000 टू लीला कैपिटल अकाउंट टू मीता। तो 24,000 को दोनों में बांट दो, ये जगह 24,000, सेम रेशियो 5/8 एंड 3/8। 8 तिया 24, 5 तिया 15,000 इसको मिलेगा और 3 तिया 9,000 मीता को मिलेगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया। अब हमसे एक चीज़ और कहा गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले लीला और मीता का ओल्ड देखिए कितना दे रखा है, लीला एंड मीता का ओल्ड दे रखा है 5:3। न्यू पार्टनर है ओम, तो ओम का शेयर दे रखा है 1 कितना दे रखा है, दैट इज ओम शेयर। न्यू रेशियो दे रखा है 5:3:2। तो हमारे पास न्यू ऑलरेडी गिवन है, सॉरी फॉर दिस। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा गया, हमसे कहा गया है न्यू रेशियो गिवन है, तो सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए तो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे। 29 देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अमित एंड विनय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1 रेशियो ऑन फर्स्ट 70 दे एडमिटेड। रंजन बिजनेस में आ रहा है, रंजन के एडमिशन के टाइम डेबिट बैलेंस दे रखा था प्रॉफिट एंड लॉस का। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं ना, लॉस है, अभी बताया था मैंने। जो लॉस गिवन है, जब लॉस गिवन है तो क्या करेंगे, 40,000 को पार्टनर में बांट देंगे, तो पार्टनर लॉस होता है तो पार्टनर डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर अमित एंड विनय, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट और विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000 का ओल्ड रेशियो में बांट दो 3 और 1 में, तो इसको मिलेगा 30,000 का और इसको मिलेगा लॉस 10,000 का। हो गया। तो लिखेंगे लॉस डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब कोई भी डाउट है अब तक के तीनों क्वेश्चन में, अपने हर एक डाउट को मुझे लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उस डाउट को जरूर पूरा करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और हाँ, बाय करने से पहले सुन लीजिएगा, समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा।